बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और यूनिक सा हलवा। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे खसखस का हलवा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है और खसखस वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाना है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में सबसे पहले मैंने ये हाफ़ के जी मेरे पास खसखस है। अगर आप इसको मेजरमेंट के हिसाब से करें तो ये तकरीबन 3 कप बनती है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है पानी में, अच्छे से इसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने इससे 5 से 6 दफ़ा इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि इसमें मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप भी इसको बहुत अच्छे से धोएं। और 4 से 5 घंटे तकरीबन हमने इसको भिगोना है। अब ये एक मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है, ये सारी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस ये सारी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर पानी डालेंगे और अब हमने इसका अच्छे से पेस्ट रेडी कर लेना है। से कितने अच्छे से हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। ये देखें, ये थोड़ी मुश्किल से पिसती है, लेकिन अगर आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे तो ये देखें कितने अच्छे से इसका पेस्ट जो है वो रेडी। कढ़ाई ले लिया है, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब हम डालेंगे इसमें देसी घी। आप चाहें तो इसे नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था खसखस का, ये डाल देंगे। ये सारा पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से इसकी हमने बुनाई करनी है, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू भी आने लग जाए। फ्लेम जो है वो हमने लो मीडियम पे रखनी है। जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं हमें इसको इस तरह से भूनते हुए। ये देखें खसखस ने जो है वो सारा घी जज़्ब कर लिया है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखें, हम इसी तरह से इसको लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे ताकि अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जी व्यूअर्स, तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हमें इसको भूनते हुए। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से हमारी खसखस जो है वो भुन गई है और इसका कलर देखें बिल्कुल लाइट गोल्डन सा, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 3 से 4 अदद मेरे पास इलायची के दाने हैं। ये इस तरह से हम तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। डाल के अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास है 3 कप दूध, ये डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास गुड़ है आधा किलो, ये डाल देंगे। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल के अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि सारा दूध जो है वो अच्छे से इसमें खुश्क हो जाए और गुड़ भी जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। इसमें एक उबाल आ गया अच्छे से। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसको हमने खुश्क कर लेना है अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह से हलवा जो है वो हमारा रेडी होना शुरू हो गया है। ये देखें इसने साइडें छोड़ना शुरू कर दी हैं, ये देखें, और घी भी जो है वो अलहदा हो रहा है। इसी तरह से हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट और कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये थोड़े से मेरे पास खोपरा कट किया हुआ है, ये डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे, ये थोड़े से मेरे पास बादाम है मोटे मोटे कट किए हुए, ये डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी नट्स डाल सकते हैं इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह से हलवा जो है वो हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और प्यारा सा हमारा खसखस का हलवा रेडी है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और खसखस जो होती है वो सेहत के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।